हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? हिंदी वाली चैनल में आपका स्वागत है। टाट मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हिंदी पद्धति शास्त्र पर हम लोग वीडियो बना रहे थे। कल हमने अध्ययन पद्धति पढ़ी थी। आज हम वाद विवाद पद्धति पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपको जो भी समस्या हो, जैसे कल की वीडियो में समस्या थी कि वो छोटा दिख रहा था, तो ऐसी कुछ भी समस्या हो तो प्लीज मुझे कमेंट कर दिया करो, क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं तब हमें नहीं पता चलता कि वो किस तरह से यूट्यूब पर अपलोड होगी। तो अपलोड हो जाने के बाद फिर ऐसा होता है, इसलिए आप लोग जब भी ऐसा कुछ हो तो प्लीज कमेंट कर दिया करो, तो उसका में सुधार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है, जब अपलोड हो जाती है उसके बाद पता चलता है, तो इसीलिए। तो आज हम आपको दिखे उसी तरह से यहाँ पे मैंने स्क्रीन पर लगाया है। अगर आज भी कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमें बताइएगा। आपका जो भी सुझाव होगा वो हमें मंजूर होगा। तो आज हम वाद विवाद पद्धति पढ़ रहे थे। शिक्षण प्रक्रियाओं में कई बार विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए वाद विवाद पद्धति की सहायता लेनी पड़ती है। शिक्षक किसी बिंदु को विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करके उनसे उनके विचार व्यक्त करने को कहता है। तो ये वाद विवाद पद्धति है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे शिक्षक है वो कुछ बिंदुओं पर विद्यार्थियों को अपने विचार स्पष्ट करने के लिए कहते हैं। फिर विद्यार्थी अनुक्रिया स्वरूप एक एक करके अपने विचार प्रस्तुत करने लगते हैं। इस प्रकार कक्षा शिक्षण में वाद विवाद का वातावरण उत्पन्न करना अध्यापक की योग्यता एक हिस्सा है। वाद विवाद कौशल्य में निपुण शिक्षक ही एक सफल तथा प्रभावशाली शिक्षक माना जाता है। तो यहाँ पे निपुण शिक्षक है वही जो ये वाद विवाद पद्धति है, जो वाद विवाद विधि है उसमें आ सकता है। अगर उसको जो निपुण शिक्षक नहीं है उसको ही नहीं पता होगा तो वो जो बच्चे हैं उनको क्या बताएंगे कि किस मुद्दे पे हमें बहस करना है, किस मुद्दे पे हमें वाद विवाद करना है। ठीक है, जैसे अभी अंजना कश्यप जी ने हमें दो कौड़ी का बता दिया है, तो हमारी अच्छी बात है कि हम कम से कम दो कौड़ी के हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हमारी हमारी इतनी हैसियत ही अच्छी है कि हम दो कौड़ी के, कम से कम किसी के चाटुकारिता पे थोड़ी हम बिके हुए हैं। हाँ, तो बच्चों, आप भी ये ध्यान रखना कि आप भी भविष्य में शिक्षक बन रहे हैं। बस शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है। और जिस तरह से इन्होंने बात की है शिक्षक की, तो शिक्षक तभी शिक्षक बनता है। जैसे मैं मेरे खुद की बात करूं, मैं बीए, बीएड, एमए, एमएड, उसके बाद सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, नेट, स्लेट, ये सारी चीजें पास करके फिर हम लोग इस प्रोफेसर में उतरते हैं। ऐसे सिर्फ चाटुकारिता के उससे नहीं हम आगे आए हैं। तो इस प्रकार उन लोगों का भी ध्यान रखो, और जो भी करंट अफेयर हमारे आसपास चल रहा है उस पे भी आपकी प्रतिक्रिया दिया करो। आगे हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे थे कि वाद विवाद कौशल्य में अन्य कई कौशल्य भी सक्रिय होते हैं, जैसे प्रश्न पूछने का कौशल्य, उद्दीपन परिवर्तन कौशल्य, मौन, अशाब्दिक संकेत, पुनर्बलन आदि। वाद विवाद कौशल्य के अभ्यास से ही इन विभिन्न कौशल्यों का अभ्यास हो जाता है। जैसे वाद विवाद विधि में घटक, तो ये मोस्ट आईएमपी है। देखो, इस तरह से लिखेंगे हम मेंस में तभी हमारा सिलेक्शन होगा। तो हमें इस तरह से लिखना है। उचित, पहले हमें प्रस्तावना लिखना है कि वाद विवाद विधि क्या है, उसके बाद उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, उसके बाद हम उसके तत्व यानी जो घटक है वो लिखेंगे। जैसे फर्स्ट है उचित वातावरण का निर्माण। हाँ, उचित वातावरण का निर्माण करना अवश्य है। क्यों? क्योंकि वाद विवाद प्रक्रिया में जो ज्यादा वाद विवाद अगर मुद्दों से भटका जाए तो झगड़े भी हो सकते हैं, इसलिए वहां पे अध्यापक को रहना जरूरी है। दूसरा, प्रश्न पूछना। प्रश्न भी सभ्यता से पूछना होगा। उद्दीपन परिवर्तन, विद्यार्थी संभागिता में वृद्धि। फिर मौन एवं अशाब्दिक संकेत। छठा है
अनंत क्रिया, शैली परिवर्तन। 7वां है आलोचनात्मक सजगता में वृद्धि। 8वां है व्याख्यान कौशल्य का विकास। और 9वां है पुनर्बलन। तो फ्रेंड्स, हम आज वाद विवाद विधि पढ़ी है। आगे आपको और विधि भी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। इसके बाद प्रदर्शन विधि है, उसके बाद व्याख्यान विधि भी है। आपको जैसा सुझाव लगे वैसे मुझे कमेंट करना, मैं उसके हिसाब से आपको वीडियो बना के दे दूंगी। लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।